दोस्तों, आज का क्लास है पावर ऑफ टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क किसे कहते हैं? तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम इस क्लास को बताएंगे, हम जितना जानकारी ली है ग्लेज से, यानी कि ग्लेज के अंदर से, मैं उतना ही जानकारी आपको दे सकता हूँ। हम जिस तरह का सीखे हैं उसी तरह का क्लास देना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगा तो अपने तरफ से सुधार करने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पावर ऑफ टीम वर्क। टीम एक समूह की ताकत होती है। आप लोगों को पता है टीम एक समूह की ताकत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पावर किसे कहते हैं। पावर किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारे ऊर्जा खपत होता है, यानी कि बल खर्चा होता है, उसे पावर कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? चलो एक और बार रिपीट कर देते हैं। किसी भी वस्तु को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में जो हमारी ऊर्जा खपत होता है और बल खर्चा होता है, उसे पावर कहते हैं। पावर यानी कि पावर दो तरीके के होते हैं। आप लोगों को पता है पावर दो तरह के होते हैं, सही दिशा और गलत दिशा। सही दिशा और गलत दिशा आपको क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम इसके तौर पे बताएंगे। जैसे कि आपका कोई दरवाज़ा है, उसको खुलने का दिशा है अंदर साइड है, और उसको आप खोलने में बाहर साइड में पूरे ताकत लगा देंगे बाहर साइड से खोलने के लिए, तो क्या दरवाज़ा खुलेगा? जितना भी ताकत लगाओगे लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लेकिन टूट सकता है, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो हम लोग को जाना है सही दिशा में। तो आप लोगों को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट बात करेंगे टीम किसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा इस क्लास को। टीम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति जो अलग अलग जगह से आए हुए जिसका रंग रूप अलग अलग हो, जिसका गुण धर्म सपना सब अलग अलग हो, जिसका लक्ष्य और मकसद एक हो, उसे टीम कहते हैं। ये टीम सब अधिकतर कहाँ सुनने को मिलता है? आप लोगों को पता है स्पोर्ट लाइन में। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा, इंडिया क्रिकेट टीम सब प्लेयर्स अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग गुण वाले, अलग अलग रंग रूप वाले। उन सब का लक्ष्य एक ही होता है। क्या? टीम को जिताने के लिए। आप लोगों को पता है जैसे कि क्रिकेट टीम में आप लोगों को पता है कि हर खिलाड़ी अलग अलग जगह से आए होते हैं। कोई दिल्ली से आए हैं, कोई मुंबई से, कोई झारखंड से। जैसे कि कोई बैट्समैन है, कोई अच्छा बॉलर रहता है, कोई अच्छा विकेट कीपिंग करता है। तो उन लोगों का सबका अलग अलग गुण होता है, तो ये इसको टीम कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं टीम में काम करने के लिए या टीम को जिताने के लिए तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से सुनिएगा क्लास को। तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है टीम योजना, दूसरा है टीम तालमेल, तीसरा है टीम भावना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टीम योजना। टीम योजना किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति का जो एक ऐसे समूह जो निश्चित स्थान पर बैठकर, यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर जो बैठकर किसी काम या खेल के प्रति बात विचार करते हैं, जो उसका अंतिम निष्कर्ष निकलता है, उसे टीम योजना कहते हैं। आपको समझ में आ गया? दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे समूह जो निश्चित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात करते हैं, यानी कि विचार करते हैं, उसका अंतिम निष्कर्ष यानी कि अंतिम डिस्कशन निकलता है, उसे टीम योजना कहते हैं। जैसे कि किसी काम को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका आपस में मिलजुल करके उसका डिस्कशन करते हैं कि हम लोग को टीम जिताने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। उसके लिए योजना करते हैं, यानी कि प्लानिंग करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया? नेक्स्ट में अभी बताने वाले हैं टीम तालमेल। टीम तालमेल किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति जो किसी खेल या कार्य को ताल से ताल, कदम से कदम मिलाते हुए काम करते हैं, आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसे
टीम तालमेल कहते हैं। जो किसी खेल या काम को हम लोग मिलजुल कर करते हैं, मिलजुल करके करते हैं, यानी कि जैसे कि फुटबॉल खेल या क्रिकेट खेल, उसका मिलजुल करके तालमेल रहता है, तो उसे टीम तालमेल कहते हैं। तो अब तीसरा है टीम भावना। टीम भावना किसे कहते हैं? टीम भावना एक टीम का प्राण होता है। किसी खेल या कार्य में खुद के बारे में ना सोचकर टीम के बारे में सोचते हैं, उसे टीम भावना कहते हैं। तो आपको टीम भावना समझ में आ गया होगा। टीम भावना एक टीम का प्राण होता है। किसी खेल या कार्य में खुद के बारे में ना सोचकर टीम के बारे में सोचते हैं, उसे टीम भावना कहते हैं। जैसे कोई फुटबॉल खेल में, जैसे कि कोई खिलाड़ी को आप देखे होंगे पूरा अपना दम जोश लगा करके खेलते हैं। मान ली वो खुद के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि सोचता है टीम के बारे में, टीम को किस तरह जिताना है, तो उसे टीम भावना कहते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो इंसान खुद का पर्सनल परेशानी को ना देखते हुए अपनी टीम के प्रति जान लगाकर काम करते हैं या जान लगाकर खेलते हैं, उसे टीम भावना कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करेंगे टीम में 3 कारण होना चाहिए। तो टीम में 3 कारण होना चाहिए, कौन कौन सा है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है प्रोफेशनल कारण, दूसरा है कल्चर कारण, तीसरा है इमोशनल कारण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेशनल कारण किसे कहते हैं। प्रोफेशनल कारण किसे कहते हैं? जिस काम में मान सम्मान इज्जत शोहरत रुपया हो और कानून के दायरे में रहकर कार्य करते हैं, उसको प्रोफेशनल कारण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई दुकानदार जैसे कि मान लीजिए दुकान खोलता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है? पहले साफ सफाई करता है, पूजा पाठ करता है, तब जाके अपना सामान देते हैं, वो उसका प्रोफेशनल कारण हो गया। प्रोफेशनल कारण 2 तरह का होते हैं, एक है प्रोफेशनल कारण, दूसरा है नॉन प्रोफेशनल कारण। जैसे कि प्रोफेशनल कारण आपको बताएं कोई दुकानदार के बारे में, और नॉन प्रोफेशनल कारण उसी का उल्टा होता है। जैसे कि कोई दुकानदार अपने बिना पूजा पाठ साफ सफाई किए अपना काम को चालू कर देते हैं, वो है नॉन प्रोफेशनल कारण। अब दूसरा आता है कल्चर कारण। कल्चर कारण किसे कहते हैं? हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा परंपरागत को अपने जीवन में लागू करना ही कल्चर कारण कहते हैं। जैसे कोई बच्चा को अगर आप बचपन से कल्चर दोगे तो वो बच्चा कभी किसी की इज्जत करता है। बचपन से आप उसको कल्चर देते आएंगे, कोई बच्चा को वो किसी की भी इज्जत करता है। अब मान लीजिए किसी बच्चा को आप कल्चर ही नहीं दोगे उसके बारे में, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा को आप बचपन से किसी को पैर से छूने के लिए नहीं बोलोगे, तो वो कभी बड़ा होने के बाद किसी को पैर से छुएगा ही नहीं, क्योंकि उसको शर्म आएगा। अगर बचपन से उस बच्चे को अगर कल्चर सिखा दोगे तो वो किसी के सामने भी वो नहीं शर्माएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे तो ये हो गया कल्चर कारण। अब तीसरा आता है इमोशनल कारण, यानी कि इमोशनल कारण किसे कहते हैं? इंसान किसी भी काम को बहुत मेहनत और लगन और दिल से काम करते हैं, बाद में वो असफल होते हैं, उसे इमोशनल कारण कहते हैं। जैसे कोई बाप अपने बेटे के ऊपर ज़िंदगी का सारा कमाया हुआ पैसा उस बेटे को पढ़ाने में लगा देता है, बाद में उसका बेटा फेल हो जाता है, यानी कि गंवार घूमता है, फेल हो जाता है, तो उससे जो मायूसी होता है उसे इमोशनल कारण कहते हैं। तो इमोशनल कारण 2 तरह के होते हैं। इमोशनल 2 तरह का होते हैं, एक है दुख का इमोशनल, एक है सुख का इमोशनल। तो आपको ये 3 चीज़ समझ में आ गया। आगे हम लोग बात करेंगे हम लोग
टीम में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इधर लेफ़्ट साइड में है क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। लेफ़्ट साइड में है क्या क्या होना चाहिए और राइट साइड में क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब इसे ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर है पॉजिटिव सोच होना चाहिए। दूसरा नंबर है पॉजिटिव विश्वास होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, पॉजिटिव कैलकुलेशन होना चाहिए। इधर नहीं होना चाहिए उसी का उल्टा है, नेगेटिव सोच नहीं होना चाहिए, नेगेटिव विश्वास नहीं करना चाहिए और नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना चाहिए और नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए और मुरझा हुआ चेहरा नहीं होना चाहिए और नेगेटिव डिस्कशन नहीं होना चाहिए और नेगेटिव कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये पावर ऑफ टीम वर्क का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हम ग्लेज के अंदर से जितना सीखे थे आपको उतना ही बता दिया हूँ। तो अगर मेरा तरफ से कोई गलती हुआ तो अपने तरफ से सुधारने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।